जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसा संगठन है जिसने आतंकवाद पर लगाम लगाने में एक अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान इस संगठन के हजारों जाबाज शहीद भी हुए, लेकिन ये कारवां रुका नहीं और आतंकवाद के खिलाफ आज भी पुलिस की जो लड़ाई है वो जारी है। 2002 को हुई थी यही हमारे घर रात को 8:15 बजे पुलिस स्टेशन सुरनकोट में सीआईडी विंग में। फिर हमने रमज़ान चल रहा था, अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद बस नमाज पढ़ के हम सोने के लिए गए जब, तो एक्चुअली टीवी चल रहा था हमारा। मेरे बड़े चाचू हैं जो वो सऊदी से आए हुए थे, तो रमज़ान था, हम मूवी देख रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद टीवी ऐसे जस्ट लगी थी, तो लाइट ऑफ थी। उन्होंने मुझे बोला कि रमज़ान में तुमने लगाई, बंद कर दे। तो मुझे आज भी याद है, मैं टीवी बंद करने के लिए जब उठा तो ऐसे बाहर से तो जैसे आग का शोला आता है ऐसे कुछ आया, हमने उससे टीवी ब्लास्ट हो गई है। तो जब अंदर पूरे में स्मेल होगी बारूद की, तो तभी पापा की आवाज़ आई, तो उन्हें यहाँ लग गई थी शोल्डर पे और पेट में लगी। तो जब हमें पापा ने बोला तो उसके बाद बाहर नहीं निकलने दिया। जो चाचू थे हमारे, उनने मम्मा को बाहर नहीं आने दिया। जब तक हम बाहर आते वो तो निकल गए जिनने वहाँ पे करना था। उसके बाद जब हम बाहर आए, मम्मा ने यहाँ आवाज़ लगाई, फिर पड़ोसी आए, हॉस्पिटल लेके गए यहाँ से। तो हॉस्पिटल लेके जाते ही उनकी वफ़ात हो गई थी। तो हमें रात को बताया नहीं गया, हमें सुबह पता चला कि उनकी वफ़ात हो गई। रात को बोला आर्मी हॉस्पिटल अपोर्ट, हमें वहाँ ले गए उनको। सर हमें थ्रेट्स नहीं आई, पर उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल तक हमारे घर पे सिक्योरिटी रही है, हुआ है उसके बाद भी हमला ऐसे। फिर यहाँ पे SHO साहब थे सर, नाम उनका मुझे याद नहीं, जम्मू के थे वो। तो वो ऑन स्पॉट उसी टाइम पहुँच गए थे एक बार। उसके बाद दोबारा यहाँ ASI रैंक पे थे। उसके बाद मम्मा तो जहाँ, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, मेरे बड़े भाई 8 साल के थे, मैं 6 साल का था तब। तो वो हमें छोड़ के पुलिस में तो जा नहीं सकते थे ना वो। तो उनने जब केस ट्रांसफ़र करवाया, तो हमारे यहाँ पहले भी एक केस ट्रांसफ़र हुआ था, उनको मिला था वो शायद सिलेक्शन ग्रेड या कुछ थे। तो जब जिनकी वफ़ात हुई वो सिलेक्शन ग्रेड थे शायद कोई, तो उनके भाई हैं या कुछ वो लगे, जो वो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट लगे थे। तो उनका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो लगे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। तो मेरे पापा तो ASI थे। तो जब हमने केस ट्रांसफ़र कराया, तो पहले तो केस ट्रांसफ़र करने में 4 साल लग गया हमें। 2002 में पापा की वफ़ात हुई है, 2006 में मम्मा लगे। तो फिर भी हमें वो पोस्ट नहीं मिला। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट टीचर नहीं थे, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट तो मिलना चाहिए था तब। हमें कुछ काम होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे। लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था, हमारा फैसलाबाद में एक मकान था, तो पापा की वजह से ही उन्होंने मिलिटेंट्स ने वो मकान जला दिया था, तब पापा जा भी कर रहे थे। तो वो रिपोर्ट चाहिए थी। जब मकान जला, वो रिपोर्ट जल गई थी वहाँ पे, तो हमें मकान की रिपोर्ट चाहिए थी कि 99 में हमारा फैसलाबाद का मकान जला था। जब मैं रिपोर्ट लेने के लिए अंदर गया, तो इतना अच्छा किसी कॉपरेट नहीं किया। मतलब मिलेगी, जाओ, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। वही जो पापा के बैचमेंट है या उनके डिपार्टमेंट के 1-2 बंदे जानने वाले, वो अच्छे से कॉपरेट करेंगे। अदरवाइज ऐसे पता ही है, न्याज साहब के बेटे हैं या उनके बेटे हैं, अच्छे से जानने वाले, वो करते हैं। अगर कोई नया आएगा उनको बताएंगे भी तो वो लाइटली लेंगे। इतना ड्यूटी पर सुनता बस मारेंगे सुन के घर फोन आया कि इस तरह हो गया कि थानदार और हो गए जख्मी हो गए जी। तुम इधर नहीं आना, आप इधर ही आ रहे हैं। अच्छा। तो असं सोचा कोई मामूली लगी ही होनी है, तो वो घर ही आना। तो ये आगे थी उन्होंने आखने ना, अगर जख्मी हो गए तो इन्हें हॉस्पिटल रखो ना, इधर किधर आने हो? हाँ नहीं, मामूली लगी दी है। हाँ मामूली आज उधर आंसो अच्छा। कारी आंसो ना तुस ना इधर छी आज फिर नहीं गए उधर। अच्छा। फिर इधर ही आने, तो असें कहीं पता लगा जिले असन अंदर आ 2003 भी जो है जी, ये जा रहे सन ड्यूटी ऑन ड्यूटी पर्सन हो गया, जिसे मिलिटेंटां दा आपस ਵਿੱਚ कोई तसादम हो गया, तो ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये जिस वक्त उन्होंने चुक के हॉस्पिटल नीता ने जी। तो हॉस्पिटल फिर असें की थाने रू मुंशी ने फोन किया कि उनकी गोली लग गई है, मगर इन्होंने सुनाया कि उन्होंने डेथ हो गई है, और उसकी वो पूरा बेनीफिट नहीं लगा। असें फाइल अप्लाई की सी उसकी वन डाउन वास्ते, हवालदार वास्ते जी। उस SRO ਵਿੱਚ यानी 3-4-6 केस ऐसे हैं कि जिस तरह उन्होंने नौकरी मिली दी है जी। मगर ये इसमें 8-15 साल हो गए मेरे तकरीबन इसका कोर्ट केस चलता था, इनका कोई हल नहीं हुआ। इसकी बात साड़ा एक कजन भरा की मार दिता मिलिटेंटा ने, एक साड़ी फुफी दे मुंडे की मार दिता ने। किसी भी शहीद परिवार नाल नहीं मदद होती जी, कोई मदद नहीं होती। एवं कहने नहीं गल होती है कि कोई मदद होएगी, कोई बंदा नहीं सुनता, कोई बंदा नहीं पूछता। 10 बारी सिलेक्ट होया जो MA BEd है ना, 10 बारी पुलिस भी सिलेक्ट होया, इसका आर्डर नहीं होया। अस उन्होंने कहते सा कि डैडी मिलिटेंसी बहुत हो गई है, मिलिटेंसी बहुत हो गया। एक तुम इतों पहुँच जाते हो गड्डी पर, वर्दी बिच आते जाते हो या कुछ है, तो अगे मिलिटेंट होंगे हैं, बैठे रहते हैं, बसा रोकते हैं, चेक करते हैं। तो ये गल आती सन कि एक दिन जिंदगी आई है तो एक दिन इसने जानी है, एक दिन जानी है। तो अगर साढ़े वास्ते मुल्क ने भी साढ़े लोगों वास्ते इतना अगर मिलिटेंट आए तो अस इन्हों की बारगिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जदों भी जाएंगे लड़ते लड़ते खुशी खुशी ना जाएंगे।